क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में, जिससे कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1C तक कंप्लीट कर ली थी। अब हम इसी चैप्टर की दक्षता अभ्यास 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है और सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। देखिए, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याओं के समतुल्य मान लीजिए हमारा 1/2 है। ये 1/2 के समतुल्य हमें परमेय संख्याएं पूछ रहा है, तो हम इसकी 2 से गुणा और 2 से भाग, 2/4 इस प्रकार हम 3 से करेंगे, 3/6। यानी कि हमें गिनती नहीं कि कितनी परमेय संख्याएं इसके समतुल्य आएंगी, तो इसका आंसर अनंत 4th वाला होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है, परमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। मतलब कटने के बाद ये कौन सी संख्या प्राप्त होगी हमें? -16/80 संख्या है ये। काटिए, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, फिर कटेगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि हमारा बच्चा -1/5। अब देख लेते हैं इधर -1/5। देखिए, ये थर्ड वाले पार्ट में हमें मिल रहा है, इसका ये सही हो जाएगा। अब गा वाला पार्ट है, परमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। इसे भी इसी तरीके से करना है, 40/-25, 5 अट्ठे 40, 5 25। अब नहीं होगा कट, 8/-5 प्राप्त हो रहा है। देखते हैं हम, 8/-5, ये सेकंड वाला पार्ट सही होगा हमारा। इसी प्रकार हम चलते हैं इसके घा वाले पार्ट की तरफ। 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं, मालूम नहीं कितनी होती हैं, यानी कि अनंत। इसका आंसर अनंत होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। ये करने से पहले हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो जब में आए थे समझाया था कि परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। वो डेफिनेशंस वगैरह सही से समझी होगी आप लोगों ने। अब इसमें देखिए, हमें वही डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये सभी हमारे जो क्वेश्चंस हैं सही गलत में उसी टाइप से होंगे। हम होमवर्क में देते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नांकित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिएगा, अभी हमने पिछले की वीडियो में आरोही क्रम में लिखा था। सॉल्व हम उसी तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, सिर्फ चेंजिंग ये रहेगी कि आरोही क्रम में हमने घटते से बढ़ता क्रम लिखा था। अब हमसे अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो बढ़ते से घटता क्रम लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लिखेंगे। यानी कि हम सबसे पहले ये बटे में जो संख्याएं हैं उनका लासा निकालेंगे। 5, 7, 9, 6। इसे हम सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 एकम 5। अब कोई भी संख्या नहीं कटेगी, ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, फिर और कोई सी संख्या नहीं कटेगी, ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, फिर 2 बचा, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। इसे गुणा करके लिखेंगे, 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। 5 सत्ते 35 होता है, 3 तिया 9 दूनी 18 होता है। 35 18 की गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 630। इसी प्रकार इधर इन संख्याओं में बटे वाली संख्याओं में इस संख्या से गुणा करें कि हमें 630 प्राप्त होना चाहिए। 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। देखिएगा, बटे में इस 5 में किस संख्या से गुणा करें कि हमें 630 प्राप्त होना चाहिए। इधर जिधर हमने लासा लिया था, इधर देखिए 1 मिनट, ये हमारी 5 में हमें गुणा करनी है, तो 5 को छोड़कर जितनी भी संख्या ये बची हैं इन सब की गुणा कर दीजिए। आएगा देखो, 7 तिया 21, 3 दूनी 6,
21 और 6 की गुणा करने पर हमें 126 प्राप्त होता है, यानी कि इस संख्या में 126 से हमें गुणा करनी है और 126 से ही भाग। अब हम इधर 7 की तरफ आते हैं। इस 7 में देखो, इधर 7 को छोड़ दो, बकाया इन संख्याओं से गुणा करनी। 5 तियां 15 और 3 दूनी 6, 15 छक्का होता है 90, तो हमें 90 से गुणा करनी है और 90 से ही भाग करनी है। इधर आइए 5/9 में ये 9 हटा दीजिए यहाँ से। 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, यानी कि 70 से हमें गुणा करनी है और 70 से ही भाग। इसी प्रकार ये 6 को छोड़ दीजिए। 5 सत्ते 35, 35 तियां 105 की गुणा करनी है हमें, 105 की भाग करनी। अब इधर ये गुणा कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5, 2 एकम 2, 126 पंजे होंगे 630, कॉमा 4 नेम 36, 360, 7 नेम 63, 630 आएगा। 5 सत्ते 35, 350, 9 सत्ते 63, 630 आएगा। इधर 105 एकम 105 बटे इसकी गुणा करेंगे 630 मिलेगा। अब हमें इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटता क्रम। सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें देखिएगा कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हमारी 360। चूँकि हमारा हर तो समान है तो हमें ऊपर वाली संख्या देखनी है सबसे बड़ी। उसके बाद उससे छोटी पास वाली संख्या 350 है, तो हम 350 लिखेंगे बटे 630। 350 के पास वाली संख्या 252 है। इसमें 252 के पास वाली 105 है। अब देखिएगा 360 हमारी सेकंड क्रम वाली थी और सेकंड क्रम में हमारी 4/7 है, तो ये 4/7 लिखेंगे। 350 हमारी थर्ड क्रम में है, थर्ड क्रम में हमारी संख्या है 5/9 और थर्ड नंबर पे हमारी 252 जो कि फर्स्ट क्रम पर लिखी है 2/5 है। 105 वाली हमारी फोर्थ नंबर वाली, फोर्थ में हमारा 1/6 लिखा है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का हमें आंसर प्राप्त होता है। बकाया कि इस क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट और शेष बचे हैं, खा गा घा, वो हम इसी टाइप से होमवर्क में करना है क्वेश्चन।